हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 मई 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 36 से लेकर के 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसकी वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाए उसे एक जगह नोट जरूर करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और ठीक है, ये वीडियो सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि वो टेक्नीशियन की कर रहा है या एनटीपीसी कर रहा है तो ये उसके लिए रिलेवेंट होगा। नहीं, ये बिल्कुल सभी के लिए रिलेवेंट है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होती जाएगी, उन सब्जेक्ट्स पे कंसेप्ट उतनी अच्छी क्लियर होते जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। नासा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? वो करता है रक्त शर्करा का स्तर। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय 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 की बीटा सेल से निकलता है ये। ठीक है, और जो है अग्नाशय की अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है ना। और ये क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए, यहाँ 4 डिजिट बन रहा है, या 3 बन रहा है, या 2 डिजिट बन रहा है। अगला एक ही डिजिट बनेगा जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो अंतर कितना है? 2 -2 का, यहाँ -2 का, अगला भी -2 हो जाएगा। तो जो एक डिजिट का अक्षर आएगा वो है 2। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ये कैसे होगा? ये इसका आधा करने पे ये संख्या मिल रही है। हाँ, इसका आधा करेंगे तो ये संख्या मिल रही है। यहाँ ये कुछ नहीं दिया तो इसका आधा करते तो ये संख्या मिलती। यानी कि जब इस संख्या का हम डबल कर दें, है ना, तो 114 का डबल कर दें, कितना हो जाएगा? 228, है ना। ये संख्या है 228, इसका हाफ कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी पहुंच जाती है, वो होती है विसरण की प्रक्रिया, है ना। वाष्पीकरण संघनन की एक प्रक्रिया को बता देते हैं। जैसे देखिए, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो होता है प्रोसेस फ्रीजिंग का। ऐसे ही लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो ये प्रोसेस होता है वेपोरेशन का। ठीक है, ऐसे ही जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो ये प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदला जा सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, है ना। और गैस को वापस सॉलिड में बदलने के प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60, cos 240, cos 180, cos 60 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। cos 180 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 180 माइनस के 60 डिग्री। ठीक है, cos 240 को क्या लिख सकते हैं? cos 180 प्लस का 60 डिग्री। cos 180 इसको आप लिख दीजिए cos 180 प्लस का 0 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा cos का 60।
डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट बता देता हूँ, ये 0 से 90, ये 180, ये 270 और इसे 0 को 360 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है सभी को पॉजिटिव होते हैं तो ऑल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है। अब इस चीज को याद रखिए। अब देखिए कोस 180 माइनस 60 हो रहा है तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, 180 माइनस 60 के यहाँ पे आ गया है ना, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस का कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखिए कोस 180 प्लस 60 तो ये यहाँ पे आ जाएगा है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट 10 पॉजिटिव होता है तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, कोस 60 है ना। इसको देखिए, इसको चाहे फर्स्ट में ले लें, चाहे सेकंड में ले लें, चाहे थर्ड में लेना, माइनस जीरो भी कर सकते थे है ना, तो प्लस कर दिए थर्ड कोऑर्डिनेट में, अगर यहाँ पे ये माइनस का होता है तो कोस 0 और चौथा था कोस 60, ये ऐसे ही रहेगा है ना। तो ये माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस बचेगा। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान 1/2, कोस 0 का मान 1 होता है, 60 का मान 1/2 है ना। एक माइनस में तो हम इधर आखिरी में लिख लेते हैं, सबको गुणा कर देंगे तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, वो निकलती है राजस्थान से। इसका उद्गम जो होता है अरावली, अरावली की पहाड़ियों से है ना, अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता होता है। ठीक है, और ये जो है अरब सागर में, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्षों के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। देखिए 4 वर्षों का अंतर है, यानी जो है ये क्रमागत एक नंबर हो गया है ना। हम यहाँ 5 बच्चे बना रहे, 1 2 3 4 5, तो क्रमागत हो गए तो हम एवरेज निकाले तो हमारे इस बीच वाले की वैल्यू मिल जाएगी है ना। 5 से 80 को भाग कर देंगे, ये आएगा 16, तो इस बीच वाले की बच्चे की आयु उम्र 16 है ना, और सबके बीच अंतर है 4 का, तो 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा दूसरा बच्चा। तो चौथा बच्चा 20 का, और उससे बड़ा बच्चा हो जाएगा, सबसे बड़ा बच्चा हो जाएगा 24 साल का। 4 4 का अंतर है, तो 4 4 जोड़ दिया। सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछी थी 24, छोटे बच्चे की पूछता तो 4 घटा देते, इसमें 12 हो जाता, 12 में से 4 घटा देते, ये 8 हो जाता, सबसे छोटे बच्चे की उम्र हो जाती 8। ठीक है, क्रमागत संख्याएं थी इसलिए जो है ये हम निकाल पाए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलकर कठोर हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CaSO4 2H2O। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के है ना। चाणक्य का एक और नाम था, वो था कौटिल्य, कौटिल्य। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और ये राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी है ना। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल कूलम की इकाई क्या है। जूल कूलम की इकाई होती है वोल्ट। रिलेशन क्या होता है, V = W/Q है ना। तो ये हो गया जूल और कूलम। आप इस चीज को भी याद रखिए। ऑप्शन से हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? वो की थी चैडविक ने, है ना। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने नाभिक में धनावेशित कण के बारे में बताया था। इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण बेदी डैश की वर्तमान उपराज्यपाल हैं? वो उस समय थी पुडुचेरी की, है ना। अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने के लिए नहीं है, ये छोड़ने के लिए। आप ऐसे क्वेश्चनों को स्किप कीजिए, टाइम बचे से तब भी मत छेड़िए। ठीक है। यदि किसी कोड भाषा में कैजुअल को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पीपल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं हम सबके। सी का होता है 3, ए का होता है 1, एस का होता है 19, यू का होता है 21, ए का होता है 1, एल का होता है 12, है ना। यहाँ पे हम इसके नंबर लिख रहे हैं। जी का होता है 7, ई का होता है 5, डब्ल्यू का होता है 23, वाई का होता है 25, ई का होता है 5 और पी का होता है 16, है ना। इस नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं। 7 हो गया, 5 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ देखें तो यहाँ 4 जुड़ रहा है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे सब में 4 ही 4 जुड़ रहा है। तो हम यहाँ पे नंबर सबके लिख के 4 4 जोड़ देंगे, है ना। पी का नंबर, पी का होता है 16, ई का होता है 5, ओ का होता है 15, पी का 16, एल का 12, ई का 5। 4 4 सब में जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 16 4 20, 5 4 9, 15 4 19, 16 4 20, 12 4 16, 5 4 9। तो कोड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा आई, नीचे लिख लेते हैं। टी हो जाएगा, आई हो जाएगा, 19 हो गया, एस हो गया, टी हो गया, ये पी हो गया, आई हो गया। ये देख लें किस में आ रहा है, टी आई एस टी पी आई, टी आई एस टी पी आई। ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? वो होता है सी का N2, है ना। ये सोडियम का प्रतीक होता है, सोडियम का। ये निकिल का होता है। आप इसको भी याद रखिए। इसके अलावा आप याद रखिए ये जो है चांदी का प्रतीक होता है। ए जो है जो है सोने का प्रतीक होता है। Hg होता है पारे का प्रतीक, है ना। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है ना। सैम चला पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, तो अभी इस तरफ देख रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। इधर की तरफ देख रहा है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, है ना। एक बार इधर मुड़ा और एक बार फिर से मुड़ा। ठीक है, मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है ना। तो अब देखिए ये दिशा होगी पश्चिम की, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियाबिंद एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। मोतियाबिंद आंखों में होता है ना। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पी, है ना, एक रेलगाड़ी पी मेरठ से शाम 4 बजे चलना शुरू करती है और शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। तो ये रेलगाड़ी हो गई, यहाँ से ये पॉइंट हो गया ना, ये मेरठ हो गया और ये हो गया गाजियाबाद। तो रेलगाड़ी है यहाँ पे जो पी है, ठीक है। और 4 बजे चलती है ये, शाम के 4 बजे चल रही है और शाम के 5 बजे पहुंच गई। तो 5 बजे पहुंच गई, गाजियाबाद पहुंच गई। जबकि दूसरी रेलगाड़ी क्यों, ये दूसरी रेलगाड़ी है क्यों गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलना शुरू करती है। तो ये 4 बजे चलना शुरू करती है और शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। ये पहुंच रही है 5:30 बजे। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय
पार करेंगी, है ना, किस समय ये एक दूसरे को पार करेंगी वो हमें टाइम निकालना है। देखिए ये जो है P को जो है 1 घंटा लग रहा है पहुंचने में, है ना, 1 घंटा, और जो है इसको लग रहा है 1.5 घंटा, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस P के लिए और डिस्टेंस जो है Q ट्रेन के लिए, दोनों के लिए 1 हो गई। तो डिस्टेंस P के लिए स्पीड क्या है, स्पीड हम मान लेते हैं वो है SP, है ना, SP, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड की गुना होगी टाइम, टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा। डी क्यू है ना, दूसरे के लिए क्यू के लिए डिस्टेंस सेम हैगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डी एस क्यू। उसको टाइम कितना लग रहा है 1.5, और एस पी बटा कर लेते हैं, एस पी बटे में आ जाएगा एस क्यू, ये हो गया 1.5। इसको लिख सकते हैं 3.2, है ना। तो ये स्पीड हो गई पी की, ये स्पीड हो गई क्यू की। इसको हम ले लेते हैं एक्स है ना, ये रेशो आया तो हम इसे एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमें डिस्टेंस पी की मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, एस पी गुणा 1। एस पी कितना है 3x, है ना। तो डिस्टेंस देखिए दोनों के लिए सेम ही है, तो ये डिस्टेंस जो निकल के आई, ये निकल के आई 3x, है ना। अब टाइम को निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों ही ट्रेन जो है, एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये एस पी स्पीड है, ये एस क्यू स्पीड है, तो ये स्पीड जुड़ जाएगी, एस पी प्लस एस क्यू स्पीड हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे, टाइम को निकालना है। तो टी बराबर डी अपॉन एस पी प्लस एस क्यू हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए हमने डिस्टेंस को निकाला हुआ है, कितना है 3x, 3x है ना, यहाँ रख देंगे बटे में रख 3x। टाइम निकालना है एस पी प्लस एस क्यू, एस पी की स्पीड कितनी है 3x, और एस क्यू की स्पीड कितनी है 2x, ये कितना हो जाएगा 5x, है ना। इसको भाग कर दीजिए, ये आया टाइम आया 3/5। ये क्या आया टाइम, देखिए स्पीड जो है सब किलोमीटर प्रति घंटे में ही थी, है ना, तो टाइम जो हमारा ये घंटे में ही निकला। इस घंटे को जो है मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/5 गुणा 60, इससे घटाएंगे 12 से चला जाएगा, 12 3 36, यह 36 मिनट बाद ये ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो 4 बजे ट्रेन चल रही है, ये 4:36 पे यहाँ कहीं होगी, तो ये 4:36 पे ये ट्रेन मिलेंगी एक दूसरे को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO2 4HCl जो बनाता है MnCl2 2H2OO प्लस Cl का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है। अब देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऐसे लिखिए, है ना। और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ता है, और ये इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, लिख लीजिए, है ना, प्राप्त करता है। अब यहाँ देखें, यहाँ जो है ये Mn अपना ऑक्सीजन को लूज कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन निकलता किसमें, रिडॉक्स में, तो ये रिडॉक्स हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 4HCl, HCl जो है कन्वर्ट हो जा रहा है, H और C अलग अलग हो गए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। हाइड्रोजन अलग हो गया, Cl अलग हो गया, और तो इसको यहाँ पे देखिए रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। जब दोनों ही अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में होती हैं तो उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। आप इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है।
और कंबंशन रिएक्शन क्या होता है, जब जलती है कोई, है ना, जब कोई जलने वाली रिएक्शन होती है तो कंबंशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन क्या होती है, दो तत्वों के जुड़ने की जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोली जाती है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब रिएक्शन में कोई ठोस उत्पाद बनता है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। इस चीज को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है, वो होता है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। रक्त जो है संयोजी प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए 1/4 प्लस 3/8 माइनस 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/3 को, है ना, इन सबको जोड़ना घटाना है। भिन्नों को देखिए 1/4 है, ये 3/4 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4/4 हो जाएगा, है ना। और 4/4 काटेंगे, 1 आ गया, तो इन दोनों की वैल्यू आई 1। ये हाफ है, माइनस का तो घटा दें, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। इन तीनों का 1/2 आ गया, यहाँ 3/8 बच गया, माइनस का 1/3। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, है ना। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 24। ठीक है। 24 से 2 को भाग करेंगे आएगा 12, तो 8 से भाग करेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। 3 से भाग करेंगे 8 बार में जाएगा। इसको घटाइए, ये 1 आएगा, 12 और 1 13 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा 24। 13/24 फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/24। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य रूप क्या होता है, वो होता है बेकिंग सोडा, है ना, NaHCO3। इसको आप याद रखिए, है ना। साधारण नमक क्या होता है, NaCl। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH2। इस चीज को भी आप याद रखिए। सिंधा नमक का क्या होता है, MgSO4 7H2O, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट लिख देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टो हेप्टो साथ, है ना, हेप्टोहाइड्रेट हाइड्रेट। अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास और नगण्य मोटाई वाले एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। कोई अर्धगोलाकार, ये है इस तरह का अर्धगोलाकार, है ना, तो इसका जो है रेडियस ले लेते हैं, वो r रहेगा। ठीक है। वैसे व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 60। तो पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें अगर कोई थिकनेस होती तो वो इस तरह से ऐसे मोटा हो जाता। ठीक है। तो उसका एक सरफेस एरिया निकल जाता अंदर की साइड से, और एक सरफेस एरिया बाहर की निकल जाता। तो थिकनेस को बस नेग्लिजिबल कर दिया। एरिया जो है एक अंदर की साइड से आएगा और एक बाहर की साइड से आएगा। अंदर की साइड से एरिया क्या आएगा, 2πr²। थिकनेस 0 है तो बाहर की साइड से भी एरिया जो है 2πr² ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4πr²। और सोल्व कर लीजिए, पाई को लिख लेंगे 22/7। आर कितना है, 7, तो 2 बार 7 ले लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौक 28, 28 गुणा 22 की 28 में 22 की गुणा कर दीजिए, है ना। 28 दूनी 56, 56, 6 6 5 11, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 5 11 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में किन तिथियों को रविवार होगा, ये पूछा गया। तो देखिए, हाँ, यहाँ पे अलग अलग तारीखें हम मान लेते हैं। 1 फरवरी का हम निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकी हम एडजस्ट कर देंगे। 1 फरवरी 2020 का, तो कैसे करते हैं इसे, ये लिखेंगे, एक ऐसे लिखिए आप, फरवरी प्लस 2020 में 2000 को अलग, 20 को अलग, और कितने लीप ईयर आएंगे इसमें, 20 से 4 बार में भाग कर दे, 4 से भाग करेंगे 5 बार चला जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम 1 फरवरी का निकाल रहे हैं। फरवरी में जो है महीना जो है 29 दिन का होता है, यानी कि इसने इस लीप ईयर को
क्रॉस नहीं करा है। ठीक है, तो इसमें जो है लीप ईयर कौन कौन से साल हो गए, 4 ही साल हुए लीप ईयर के, तो इसे 4 जोड़ लीजिए, बटे में 7 से भाग कर देंगे, है ना। अब इसके लिए कुछ कोड्स याद होने चाहिए। फरवरी के लिए होता है कोड 4, 2000 के लिए कोड होता है 6, 20 + 4 बटे 7, है ना। 6 और 1 7 हो गया, छोड़ते चले जाइए, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, है ना। तो ये 3 हो गया, अब ये 3 बचा और 4, 3 और 4 7 हो गया, 7 बटे 7, यानी कि रिमाइंडर बचा 0। जीरो रिमाइंडर क्या बोलते हैं, वो दिन है सैटरडे का, है ना। और 1 तारीख आती तो वो संडे आता, है ना। और 2 तारीख का 2 आता तो मंडे होता, ओड डे जैसे जैसे आते। ठीक है, अब हमारा आया संडे, ओड डे आया संडे, 1 फरवरी को, यानी दिन हो गया सैटरडे का, है ना। हमारा 0 तारीख आया, 0 तारीख को दिन होता है सैटरडे, तो यानी 1 फरवरी जो माना था उस दिन आया, वो दिन आया सैटरडे का। 2 फरवरी को हो जाएगा संडे, यहाँ संडे के लिए पूछा हुआ है ना। तो 2 फरवरी किसमें है, इसमें आ रही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 9 16 23। ठीक है, अब देखिए इसके लिए बाकी के कोड्स याद आने चाहिए, जैसे जनवरी फरवरी के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इसके लिए कोड होता है 1440250360146, है ना। ये हो गया इनके लिए कोड। तो यहाँ फरवरी का था, हमने फरवरी का 4 कोड निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, 2000 के लिए कोड होता है 6, है ना। आप इसे याद रखिए, 4206। ये 2000 के लिए, ये 1900 के लिए, ये 1800 के लिए, और ये 1700 के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मैंने बताया, ये 0 संडे था, तो 0 का मतलब आएगा सैटरडे। एक आता है रिमाइंडर, तो ये संडे, है ना। ये रिमाइंडर शेष लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही बस इसे कंटिन्यू करते जाए, मैं यहाँ लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक, है ना। जो 7 आएगा, 7 को 7 से भाग करेंगे, फिर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये साइकिल वापस रिपीट हो जाएगी। तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और ये फ्राइडे, आप इन तीनों को आप याद रख लीजिए, तो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी को पूर्ण करें। 48, इसमें गैप कितना है, 2 का है, इसमें गैप है 6 का, इसमें गैप कितना आ रहा है, 12 का। ठीक है, श्रेणी ज्ञात करनी है, तो इनके बीच अंतर निकालें, ये आएगा 4 का, इनके बीच आएगा 6 का, तो 4 6 अगला हो जाएगा 8, है ना। 2 2 का गैप हो जाएगा, तो 8 ये 12 8 20 हो जाएगा ना। 12 में 8 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और इसमें जोड़ दीजिए, ये 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 188। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है विटामिन बी सी का, है ना। इसका जो है रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन, है ना। इसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, है ना। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है, रिकेटस रोग, जिसे सूखा रोग बोलते हैं, सूखा रोग। ठीक है, विटामिन ए की का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, है ना। कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ गठबंधन किया है, वो किया है बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है? वो है शाल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है और प्रातः 10 बजे यह 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है और 1 मिनट बाद 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर घंटा हो तो h का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ये विमान जो है h हाइट पर उड़ रहा है ना, ये हाइट हमने h ले लिया। तो जब यहाँ से देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और कुछ देर बाद 1 मिनट बाद ये उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री का। यहाँ लिख लेते हैं 60 डिग्री। इसको इधर से नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी। इसमें स्पीड, ये जो विमान उड़ रहा है ये 960 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 960 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसको जो है हम मिनट और किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर में कितना आ जाएगा? 5/18, ठीक है। और जो है टाइम टाइम लग रहा है 1 मिनट का, इसको हम सेकंड से गुना कर लेंगे ना। तो इसे जहाँ 6 से भाग करें, 6 तिया 18 और ये 10 से चला जाएगा, ठीक है। 3 से भाग करें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब ये हो गया 50, की गुणा इसमें कर दें 320 गुणा 50 है ना। इसमें ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 100। इसको भाग कर दें, है ना, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 16। 1 जीरो आई, 2 जीरो इधर आई, 1 जीरो 2 जीरो इधर आई, ये आया 16,000 किलोमीटर, है ना। तो हम इसे लिख लेते हैं 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी 16 किलोमीटर। इसका मान लेते हैं ये है x, ठीक है। तो यहाँ से हम tan 30 डिग्री लगाएंगे तो लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा? h, आधार कितना हो जाएगा? x प्लस 16, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? इधर लिख लेते हैं, ये होता है 1/√3 बराबर h बटे में x प्लस के 16, ठीक है। और x की इधर गुणा हो जाएगी, x प्लस 16 हो जाएगा बराबर h√3। एक इक्वेशन हमारी ये बनी, ठीक है। अब दूसरा हम 60 डिग्री लगा देते हैं, tan 60 डिग्री। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हमारा यही h इधर सेम है तो h इधर भी यही रह जाएगा, h बटा आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा x, है ना। 60 डिग्री का मान कितना होता है tan 60 में? √3 h बटा x। तो यहाँ से जो है हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? h√3, है ना। x का मान होगा h√3, वो हम इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा h√3 प्लस का 16 बराबर h√3। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर ही ले आते हैं। 16 बराबर h√3 माइनस h√3, ये हो गया। एलसीएम ले लें, √3 आएगा, इसमें √3 गुणा हुई 3 रूट हो जाएगा, 3h हो जाएगा, है ना, माइनस h। इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 2h बटे में √3 के बराबर है 16। यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, 16√3 बटे में 2 बराबर h। 2 से भाग करेंगे, 8 बार में चला जाए, 8 के √3 से गुणा कर देंगे, 8 गुणा 1.73। देखिए आंसर कैसे आ रहा है। आंसर हमारा उसमें ही आ रहा है। 8 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 24 का 4 हासिल 2, 8 सते 56, 2 58, है ना, 5 बचेगा 8, 8 5 13, ये हो गया 13.84। 13.84 के नियरेस्ट वैल्यू क्या आ रही है? ऑप्शन ए की, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बनिक वाला यौगिक है। देखिए ब्यूटेनॉन जो होता है उसका उसमें कार्बन ही 4 होता है, ठीक है, तो ये तो कहने की जरूरत भी नहीं थी। अब ये लास्ट वर्ड को पकड़िए इसके ओन को, है ना, ये देखिए किसमें मिल रहा है, कीटोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। एल्कोहल में क्या होता है, ये OH जुड़ता है, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, ये जुड़ता है CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जुड़ता है, COH। और कीटोन में क्या जुड़ता है, कार्बन जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है 11 मीटर सेल प्राइस के बराबर हो रहा है, ठीक है। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इसका से लिखें, सेल प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, ठीक है। इस कॉस्ट प्राइस को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 सेल प्राइस का, और सेल प्राइस कितना है, ये 33 कपड़ों के बराबर है ना, 33 कपड़ों के। तो देखिए 33 कपड़े बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ 33 कपड़े उसके पास होंगे ना, कॉस्ट प्राइस भी 33 कपड़ों का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 11 है, 11 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 33 में से 11 घट जाएगा, 22 सेल प्राइस। 33 को इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा 33 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, SP हो गया, बटे में उसके CP आ जाएगा, CP, ये 33 आया, बटे में उसके 22 आ जाएगा ना, इसको इधर ले आएंगे, बटे में आ जाएगा, 11 से चला जाएगा, ये आया 3 और ये 2 आया, कॉस्ट प्राइस आया 3, और सेलिंग प्राइस आया 3, कॉस्ट प्राइस आया 2, प्रॉफिट कितना आएगा 1। पूछा गया है प्रॉफिट प्रतिशत, है ना, प्रॉफिट प्रतिशत ही पूछा गया, प्रॉफिट है 1, बटे में भाग कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस है 2, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 से भाग करेंगे आएगा 50%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, महा, मधु और अभी व्रत के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, तो हम व्रत बना लेते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। व्रत के केंद्र की ओर मुंह है, तो बाला जो है महा के दाएं और तीसरे, है ना, तो बाला जो है महा के दाएं और तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बाला है, ठीक है। और अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो अभी इधर कहीं बैठा होगा तो तीसरा स्थान आएगा, पहला दूसरा तीसरा बाला का आएगा ना। ये जो लाइन बोली जा रही है इसको ऐसे काट दीजिए और पढ़िए, बाला अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अभी, अभी इधर होगा, है ना, और इसके बाया, बाया इधर पड़ेगा, 1 2 3, तीसरे स्थान पर बाला है, ठीक है। ये लाइन होगी, चित्रा अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है, चित्रा और अरविंद इसमें कहीं नहीं, छोड़ दी इस लाइन को। दूसरी लाइन, अरविंद महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अरविंद महा का पड़ोसी नहीं है, बाला का भी पड़ोसी नहीं है, तो अरविंद के लिए एक ही जगह बची, ये अरविंद, ठीक है। अब पहले वाली लाइन को फिर से पढ़िए, चित्र अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है, अरविंद का बाया पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे जो है चित्रा है, ठीक है। ये हो गया, हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हरि जो है बाला का है, यहाँ हरि यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, हरि के लिए यही जगह बची। मधु दीपा के दाएं और दूसरे स्थान पर है, मधु जो है दीपा के दाएं, और दीपा इधर बैठे हो तो उसका दाया इधर बैठेगा ना, तो दूसरे स्थान पर
कौन है? मधु। ठीक है, ये सभी लोग बैठ गए हैं। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बाला के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? बाला के बाईं ओर। बाला कहाँ है? बाला है ये। बाया क्या हो जाएगा? ये इस साइड हो जाएगा। को एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? दीपा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है ना? एक जब चांद पूरा का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, फिर उसके बाद जो है क्या कितना दिखाई देगा? 1/4। फिर उसके बाद आधा दिखाई देगा। ठीक है, फिर 3/4 दिखाई देगा और ये यहाँ पे पूरा मून दिखाई दे जाएगा। इसको भर देते हैं ना। फिर उसके बाद ये घटना शुरू करेगा, 3/4 होगा, फिर 1/2 होगा वापिस से, और फिर 1/4 होगा और यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो जाएगा ना। ऐसे बढ़ता हुआ गया, फिर ऐसे घटना शुरू किया तो 2 बार चांद जो है आधा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 बार। ठीक है, आप इसको याद रखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 36 से लेकर 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।